नमस्कार। आज मैं आपको देवराज इंद्र के सर्वोच्च अधिपति से असुरक्षित शासक तक के रूपांतरण की कहानी सुनाऊंगा। भारतीय अध्यात्म के इतिहास में देवराज इंद्र का चरित्र सबसे अधिक उतार चढ़ाव वाला रहा है। वेदों में जहां उन्हें सर्वोच्च नायक और वृत्रहंता अर्थात अज्ञान के अवरोधक को नष्ट करने वाला मानकर उनकी स्तुति में सर्वाधिक सूक्त लिखे गए, वहीं पुराणों तक आते-आते उनकी छवि एक ऐसे असुरक्षित राजा की बन गई, जो तनिक सी तपस्या से भी भयभीत हो जाता है। यह परिवर्तन केवल एक कथा नहीं, बल्कि मानव चेतना के विकास का प्रतिबिंब है। पुराणों में इंद्र को प्रायः एक इंद्रिय जीत के बजाय इंद्रियों के दास के रूप में दिखाया गया है। इसका एक गहरा पक्ष यह है कि इंद्र वह सत्ता है जिसे निरंतर सिद्ध करना पड़ता है। भगवान विष्णु या भगवान शिव की भांति इंद्र स्वयंभू नहीं है। उनका पद कर्मों और यज्ञों 100 अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होता है। अतः जब भी कोई अन्य व्यक्ति तपस्या करता है, तो वह वास्तव में इंद्र के पद की योग्यता को चुनौती देता है। इंद्र का छटपटाना और अप्सराओं को भेजना उनके व्यक्तिगत चरित्र की गिरावट नहीं, उस व्यवस्था को बचाने का एक राजनीतिक प्रयास है। वे एक ऐसे प्रबंधक हैं जिन्हें पता है कि यदि वे चूके तो ब्रह्मांड की शक्तियों का संतुलन किसी अनाधिकारी के हाथ में चला जाएगा। छांदोग्य उपनिषद में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग है, जहां इंद्र और असुर राज विरोचन दोनों आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रजापति के पास जाते हैं। विरोचन थोड़े से उपदेश से संतुष्ट होकर लौट गए और देह को ही सब कुछ मान लिया, किंतु इंद्र संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ हमें वेदों का वह वास्तविक वैदिक नायक दिखाई देता है। इंद्र ने पूर्ण सत्य को जानने के लिए 101 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और कठोर सेवा की। यह घटना उनके उस विलासी राजा वाले पौराणिक मिथक को पूरी तरह ध्वस्त करती है। यह इंद्र का वह पक्ष है जो सत्ता और सुख के बीच रहकर भी परम सत्य अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए सर्वस्व त्यागने की क्षमता रखता है। यहाँ वे एक असुरक्षित राजा नहीं, बल्कि एक सच्चे जिज्ञासु और शिष्य के रूप में उभरते हैं। देवमाता अदिति की बहन दिति ने इंद्र का विनाश करने वाले पुत्र को जन्म देने के लिए एक कठोर व्रत किया। जब इंद्र को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने दिति के गर्भ में प्रवेश कर वज्र से उस भ्रूण के 7 टुकड़े कर दिए और फिर प्रत्येक टुकड़े के 7 और भाग कर दिए। वे 49 टुकड़े रोने लगे, जिन्हें इंद्र ने मारुद अर्थात मत रो कहा। यह प्रसंग इंद्र की उस असुरक्षित राजा वाली छवि को चरम पर ले जाता है, किंतु कथा का अंत इंद्र के एक अलग पक्ष को दिखाता है। उन्होंने उन 49 खंडों को नष्ट करने की बजाय उन्हें मरुत अर्थात वायु देवता के रूप में अपना पार्षद बना लिया। यह एक महान शासक की समायोजन नीति है। उन्होंने अपनी संभावित मृत्यु को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल लिया। यह दर्शाता है कि इंद्र केवल विनाश करना नहीं जानते, बल्कि विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की अद्भुत प्रशासनिक क्षमता भी रखते हैं। इंद्र के शस्त्र वज्र का निर्माण महर्षि दधीचि की अस्थियों से हुआ। यहाँ इंद्र का एक अत्यंत गंभीर पक्ष उभरता है। असुर वृत्र, जो संसार के समस्त जल और ऊर्जा को अवरुद्ध कर चुका था, उसे कोई भी सामान्य शस्त्र नहीं मार सकता था। इंद्र ने यहाँ अपने अहंकार का विसर्जन किया। देवताओं के राजा होते हुए भी उन्होंने एक ऋषि के सामने भिक्षा पात्र रखा। यह कथा दर्शाती है कि जब संकट अस्तित्व पर आ जाए, तो व्यक्तिगत शौर्य पर्याप्त नहीं होता। वहां त्याग और नेतृत्व का मिलन अनिवार्य है। इंद्र यहाँ उस शक्ति के प्रतीक हैं जो समाज के संचित तप को एकत्रित कर उसे अधर्म के विरुद्ध प्रहारक बनाती है। वृत्रासुर के वध के बाद जहां पूरी सृष्टि उत्सव मना रही थी, वहीं इंद्र विजय के उल्लास में नहीं डूबे।
उन्हें बोध हुआ कि उन्होंने एक प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण वृत्र का वध किया है। इस अपराध बोध के कारण वे एक पुष्प के भीतर जाकर छिप गए और वर्षों तक एकांतवास किया। यह प्रसंग इंद्र के चरित्र की नैतिक चेतना को उजागर करता है। एक असुरक्षित राजा केवल अपनी गद्दी की चिंता करता है, किंतु इंद्र ने विजय के बाद भी अपने कृत्य की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। यह उनके भीतर के मनुष्य को दिखाता है, जो कर्तव्यों की वेदी पर अपनी मानसिक शांति की बलि चढ़ा देता है। वे जानते थे कि वृत्र का वध आवश्यक था, किंतु वे उस हिंसा के परिणामों से भी अछूते नहीं रहे। जब इंद्र पर वृत्रासुर के वध के कारण ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तो वे एक कमल की डंडी के भीतर छिप गए। उनकी उपस्थिति में स्वर्ग का सिंहासन रिक्त हो गया और पृथ्वी के धर्मात्मा राजा नहुष को इंद्र बनाया गया। यह प्रसंग सिद्ध करता है कि इंद्र का पद केवल पुण्यों से नहीं, बल्कि चरित्र की स्थिरता से चलता है। नहुष, जिनके पास इंद्र जितनी ही शक्तियां आ गई थीं, वे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाए और इंद्र की पत्नी देवी शची पर कुदृष्टि डालने के कारण पतन को प्राप्त हुए। यहाँ इंद्र का छिपना उनके भीतर के पश्चाताप को दर्शाता है, जो उन्हें नहुष जैसे अहंकारी राजाओं से अलग करता है। यह दिखाता है कि एक वास्तविक इंद्र वही है जो अपनी भूलों का दंड भोगने का साहस रखता हो। पारंपरिक दृष्टि अहिल्या प्रसंग को काम वासना की कथा मानती है, किंतु वैकल्पिक रूप में यह शासक की मर्यादा का पाठ है। जब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि उनके शहर शरीर पर सहस्त्र योनियां अंकित हो जाएं, तो वह उनके द्वारा किए गए मर्यादा उल्लंघन का प्रत्यक्ष प्रमाण था। किंतु जब इंद्र ने प्रायश्चित किया और अपनी ऊर्जा को पुनः केंद्रित किया, तो वही अपमानजनक चिन्ह सहस्त्र नेत्रों में बदल गए। यह एक अद्भुत रूपांतरण है। जो शासक अपनी दृष्टि केवल भोग पर रखता है, वह अपमानित होता है, किंतु जो अपनी दृष्टि को विवेक और सतर्कता में बदल देता है, वही इंद्र पद का वास्तविक अधिकारी है। जब ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा रंभा को भेजा। विश्वामित्र ने क्रोधित होकर रंभा को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसे अक्सर इंद्र की नीचता माना जाता है, किंतु इसका एक दार्शनिक पक्ष यह है कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे। वह क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि बनने की प्रक्रिया में थे। इंद्र यहाँ एक परीक्षक की भूमिका में थे। वह ये देखना चाहते थे कि क्या विश्वामित्र ने वास्तव में अपनी काम और क्रोध जैसी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। इंद्र का यह कृत्य स्वर्ग के सिंहासन को बचाने से अधिक ब्रह्म ऋषि पद की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए था। उन्होंने रंभा जैसी अपनी प्रिय शक्ति का बलिदान देकर यह सिद्ध किया कि आध्यात्मिक जगत में पद केवल संघर्ष और परीक्षा से ही प्राप्त होने चाहिए। रामायण काल में इंद्र ने वानर राज बाली को अपनी शक्ति का अंश दिया था। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उनके सामने युद्ध के लिए आएगा, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। इसे अक्सर इंद्र की पक्षपातपूर्ण नीति माना जाता है, किंतु यदि हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इंद्र अधर्म के विरुद्ध हमेशा एक अग्रिम पंक्ति तैयार कर रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि भविष्य में रावण जैसे महाबली असुर का अंत करने के लिए पृथ्वी पर एक अजय शक्ति की आवश्यकता होगी। बाली का सृजन इंद्र की इसी दूरगामी रणनीति का हिस्सा था। यह उनके उस वैदिक योद्धा वाले स्वरूप को प्रश्न करता है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अधर्म के विरुद्ध सदैव सक्रिय रहता है। इंद्र के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ कृष्ण के साथ उनका टकराव है। इंद्र की पूजा बंद कराकर बाल कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा आरंभ कराई। यहाँ इंद्र का क्रोध एक ऐसे पुराने तंत्र का प्रतीक है जो अपनी महत्ता खो रहा है। जब इंद्र ने प्रलयंकारी वर्षा की,
तो वे अपनी सत्ता के अंतिम और हिंसक स्वरूप में थे, किंतु अंततः उन्हें कृष्ण की श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी। यह कथा सिखाती है कि देवराज भी समय के चक्र से ऊपर नहीं हैं। उन्हें भी अपनी रूढ़ियों को छोड़कर नवीन धर्म अर्थात भक्ति और कर्मयोग के सामने झुकना पड़ता है। महाभारत के युद्ध से पूर्व इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण से उनके जन्मजात कवच और कुंडल मांग लिए थे। इसे सामान्यतः छल माना जाता है। यहाँ इंद्र के भीतर का पिता और देवराज एक साथ कार्य कर रहे थे। जहाँ एक ओर वे अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा करना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर वे जानते थे कि जब तक कर्ण के पास वह दिव्य कवच है, तब तक युद्ध का परिणाम धर्म के पक्ष में नहीं झुक सकता। इस इंद्र के चरित्र का वह मानवीय पक्ष है जहाँ वे अपने पद को गरिमा और पुत्र मोह के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कर्ण को बदले में अपना शक्ति अस्त्र भी दिया, जो यह दर्शाता है कि वे केवल छीनना नहीं जानते, बल्कि त्याग का सम्मान करना भी जानते हैं। महाभारत के अश्वमेध पर्व में एक कथा आती है, जहां भगवान कृष्ण ने इंद्र से ऋषि उत्तंक को अमृत देने का अनुरोध किया। इंद्र ने एक शर्त रखी कि वे सीधे अमृत नहीं देंगे, बल्कि एक परीक्षा लेंगे। वे एक चांडाल का रूप धरकर आए और ऋषि को वह अमृत, जो मदिरा जैसा दिख रहा था, पीने को दिया। ऋषि ने घृणावश उसे अस्वीकार कर दिया। यहाँ इंद्र एक कठोर परीक्षक के रूप में उभरते हैं। उनका यह कृत्य उनकी असुरक्षा नहीं, बल्कि उनकी सतर्कता को दर्शाता है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि क्या ऋषि उत्तंक बाहरी रूप रंग से ऊपर उठकर सत्य को देख सकते हैं। इंद्र यहाँ यह संदेश देते हैं कि स्वर्ग की सिद्धियां अर्थात अमृत केवल उन्हें मिलना चाहिए जो भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त हों। इन सभी घटनाओं को साथ रखकर देखने पर देवराज इंद्र की एक अलग ही छवि प्रष्ट होती है। वेदों का वह वज्रधारी नायक जो बादलों को चीरकर जल लाता था, पुराणों की जटिल व्यवस्था में एक ऐसा प्रशासक बना दिया गया जिसे पग पग पर कूटनीति, परीक्षा और स्वयं के अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ती थी। देवराज इंद्र का जीवन हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति शीर्ष पर होता है, उसके पास विश्राम का क्षण नहीं होता। उसे देवताओं की अपेक्षाओं, ऋषियों के कोप, असुरों के आक्रमण और स्वयं की इंद्रियों के विद्रोह से एक साथ लड़ना पड़ता है। इंद्र वास्तव में मानवीय महत्वाकांक्षा और उसके साथ आने वाली व्याकुलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम विष्णुदेवाय नमः।